Assalamualaikum everyone. So today I'm going to be making something really nice on this box. ठीक है, ये बॉक्स मैंने मंगवाया है, मैं आपको वेंडर का नाम शेयर कर दूंगी। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इट्स रियली नाइस। और आप बाय द वे इसकी ट्रे भी बना सकते हैं, लेकिन दिस इज अ बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स है, राउंड बॉक्स। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी आज। जो राइस पेपर हम चूज़ कर रहे हैं वो मैं यही चाहती थी, मर्लिन मनरो वाला राइस पेपर चूज़ करना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह इसके साथ करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमर फर्स्ट। ये एनएनएफ का प्राइमर है और इसमें मैंने 10% वाटर मिलाया हुआ है। और सिंस ये बहुत कम रह गया था एंड विल बी यूजिंग इट, सो मैंने इसी के अंदर 10% वाटर मिला लिया एंड स्टार्ट। जी, अब हम ये हमारा जो है प्राइम हो चुका है और ये मैं इसके ऊपर एनएनएफ की ग्लू यूज करने लगी हूँ। ठीक है, एंड विद दिस A3 पेपर ऑफ मर्लिन मनरो। ओके, सो आई एम गोइंग टू कट इट फ्रॉम द साइड्स विद द सिजर्स। जो आप बेस कलर यूज करेंगे वो बेज होगा, ठीक हो क्या, बेज बाय एनएनएफ। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। 10% वाटर मैं इसमें मिलाऊंगी और फिर मैं इसको यूज करूंगी। ओके, मैंने इसमें 10% वाटर मिला लिया है। Now I'm going to apply, and I'm just going to apply one coat. अब हम इसके ऊपर जो है अपनी इनको वाश ग्लू अप्लाई कर लेंगे। ठीक हो क्या? ज़्यादा डल गया ग्लू मुझसे, लेकिन नो वरीज, आप इस तरह इसको वापस भी डाल सकते हो। अच्छा ही हुआ, वैसे थोड़ा ब्लेंडर हो गया, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अगर ज़्यादा डल जाए तो क्या करना चाहिए। ओके, ये मैंने कुछ सोचा कि मैं इसी का कोई पार्ट यूज़ करूँगी और टेक्सचर पेस्ट मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। ठीक है ना, हमारा जो एनएनएफ का टेक्सचर पेस्ट है। ओके, ये हमने नाइफ से निकाल लिया एंड मैं इसकी इस तरह यूज़ करूँगी। ये हमारा जो है ड्राई हो चुका है। अब हम 320 ग्रेड का मैं पेपर ले लूँ और इसको हल्के हाथ से मैंने स्टैंड कर देना है ताकि ये स्मूथ आउट हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने के बाद आपने इसको स्टैंड ज़रूर करना है और हल्के हाथ से करना है। स्टार्ट करेंगे। ओके, so we are taking our black wax today and we are going to apply it here, and the brush I'm using is of NNF क्योंकि ये हमारा नेचुरल ब्रिस्टल का ब्रश है। बहुत थोड़ी सी आपने वैक्स लेनी है, ठीक है, और इसको साइड्स पे मैं ये इस तरह करके अप्लाई कर दूँ। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट कोट है पेंट का दैट इज कंप्लीट। ओके, सो ये हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट मैंने कर दिया है। अब मैं इसको ब्लैक, जो हमारी ब्लैक वैक्स है वो ही यूज़ करते हुए काम करूँगी। ठीक है ना, मैंने यही सोचा कि इसको थोड़ा सा ब्लैक वैक्स से ही हम डेकोरेट करेंगे। ओके, ब्लैक और जो कलर्ड वैक्सेस होती हैं हमारी वो एंटीकिंग के लिए यूज होती हैं। ओके, ना यही वाला स्टेंसिल मैंने लिया है और मैं अपनी जो है ना वैक्स ही यूज़ करने लगी हूँ। क्या अगर मैं वैक्स नहीं यूज़ करी सो आई एम बी। अच्छा, हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो राइस पेपर जो हमने यूज़ किया है ना उसके साथ कौन से वाले स्टेंसिल ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। यानी ये वाला जो स्टेंसिल है ना, मुझे ये फील होता है कि इस राइस पेपर के साथ बहुत अच्छा जाएगा। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस। और जो मैं कलर करने लगी हूँ वो ब्लैक है। ठीक है, और मैं बिल्कुल यानी कि प्रॉपरली उसको कवर करूँगी। ओके, सो ये हमने ब्लैक पेंट ले लिया अपना। ठीक है, एनएनएफ का हमारा चॉक पेंट है। ठीक हो गया, इसमें हम कोई पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, जब हम स्टेंसिलिंग कर रहे हैं मेक श्योर करना है कि हमारा जो पेंट है वो रनी ना हो, और अगर रनी है तो आप उसको पहुँच के प्लीज़ ज़रा सा यूज़ कर लें।
हो गई है इस तरह की, ठीक है। ओके, अब वही वाला स्टेंसिल हम यूज़ करने लगे हैं, उसको रख के फिर हम ये जो हमारा रेस स्टेंसिल था इसके ऊपर फिर कलर करेंगे। ओके हो गई है हमें। अब मैं इस पर काफ़ी कुछ करना बाकी है, बस इसको मैं थोड़ा सा सैंड करूँगी, सॉफ्ट सैंडिंग, तो मुझे बहुत इंटेंस नहीं लुक चाहिए। हो गया। अब इसके ऊपर हम गोल्ड्स में करेंगे क्योंकि बहुत इंटेंस लुक मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। अच्छा, वी आर गोइंग टू यूज द सेम स्टेंसिल इनसाइड। लोग अचीव हो गई है, बाहर भी अंदर भी। अब हम अंदर की साइड रहेगी, मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम। सो वी आर गोइंग टू पेंट इनसाइड, ठीक है। यानी बिल्कुल ही पेंट से इसको पेंट से कवर नहीं करते ना, इसको ना इस तरह का पेंट करना है हमने, यानी कि इसको हम ड्राई ब्रशिंग टाइप पेंट करना है हमें। ओके, अब हमने इसको सैंड कर देना है। इस टाइप की सी। ओके, अब हम इसके अंदर करेंगे अपनी ब्लैक वैक्स। को अंदर से सील करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैं सोचूं कि हम यूज करेंगे अंदर। ओके, अब आप याद से सुन लें, दिस इज आवर ब्लैक वैक्स, ठीक है ना। इसको जब हम पूरे पे अगर हम लगा लेते हैं, जैसे मैंने इसे पूरे पे लगाया और मैंने एक्सेस वाइप ऑफ कर दिया है, तो ये एक आपको लाइट ब्लैक सी जो है ना लुक देगा, सही है। और इसके बाद आपको सील करने की जरूरत नहीं है फर्नीचर, ठीक है, यानी कि जहां जहां आपने ये लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी सीलेंट है। तीन किस्म के सीलेंट्स होते हैं, एक वार्निश, एल्फी वार्निश, और उसी वार्निश वो जो ऑयल बेस्ड होती है, फिर उसी में आ जाता है पॉलीयूरेथेन ऑयल बेस्ड, ठीक है ना। ये एक वार्निश हो गया। फिर दूसरा वार्निश जो कि हम दरवाजों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे करते हैं, ठीक है, जैसे डाइनिंग टेबल्स एंड बेड्स हो गया और चेयर्स हो गई। फिर दूसरा जो है ना आता है हमारी टॉप कोट वाटर बेस्ड, ठीक है, उसमें पॉलीयूरेथेन वाटर बेस्ड आ जाता है टॉप कोट, और वो उसमें मैट और ग्लॉस होता है। तीसरा जो है हमारे पास चॉक पेंट वैक्स आ जाती है, जो कि चॉक पेंट के लिए स्पेशली बनी हुई है, ठीक है, चॉक पेंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। मैंने इसको बाकी के पेंट्स पे अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो फर्नीचर पेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे वाले या फिर जो भी चॉक पेंट्स हैं किसी भी कंपनी के, उनके साथ ही बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इंटेंस लुक के लिए जो है अपना इन्फ्यूजर यूज करेंगे। हम ले रहे हैं एनएनएफ का ये जो गोल्डन माइका पाउडर, साथ में हम एनएनएफ का ही इन्फ्यूजर ले रहे हैं। ओके, ये हमने लिया और इसमें हमने थोड़ा सा अपना इन्फ्यूजर ऐड कर दिया। इन्फ्यूजर के ऊपर पीयू नहीं करना आपने, बस जब इन्फ्यूजर लगा लिया तो लगा लिया, एंड पे आप लगाएं इन्फ्यूजर, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट सील करने के बाद। और अगर आपने पहले लगाने तो आप जो टॉप कोट है वो हमारे वाला यूज करना है, इट्स बेटर, क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉप कोट्स हैं जो कि हमारे इन्फ्यूजर को ना लाइट कर देता है, जो डिफरेंट ब्रांड्स के टॉप कोट्स हैं। सो इट्स बेटर कि आप हमारा टॉप कोट है इसलिए कि ये हमारी तमाम प्रोडक्ट्स के साथ कंपैटिबल है। ओके, ये हमने अपना जो है, ओके, ये हमने अपना जो स्टेंसिल है उस तरह लगा लिया है, और अब हम इस तरह इन्फ्यूजर करेंगे। सी, हमें बड़ी प्यारी सी लुक अचीव हो गई है। ओके, अब हम ये क्लियर कोट यूज करें, हमारे जो एनएनएफ की क्लियर कोट वैक्स है, ये हम अब कपड़े से लगाने लगे हैं, सही है। ये टॉप कोट है, इसके ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉप कोट, इसके ऊपर आप कोई वाटर बेस्ड कोई ऑयल बेस्ड टॉप कोट नहीं करेंगे, दिस इज अ सीलेंट, ठीक हो गया। इसको मैं अंदर लगाने लगी हूँ। ओके, ये देखिए आप, मैंने इसे कपड़े पे ले लिया है और इसको मैं अप्लाई करूँगी, साथ साथ एक्सेस वाइप ऑफ भी करूँगी। कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से ये लगता है। आज मैं आपको कपड़े से यूज करना बता दूं, लास्ट टाइम मैंने दोनों चीज़ों से यूज करना बताया था। चॉक पेंट का जो वैक्स का जो ब्रश होता है, हर ब्रश से नहीं होता चॉक पेंट वैक्स, ठीक है, इसके भी नेचुरल एनिमल ब्रिस्टल वाले ब्रश हैं, और वो ना बड़े, उसके जो स्ट्रैंड्स हैं ना बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो वो या तो ले लें, लेकिन सबसे आइडियल ये होता है कि यार कपड़े से लगा लें, ये वाला। ओके,
ओके, अब मैं इस पे लाइंस बनाने लगी हूँ, वही मैं अपनी स्कॉच टेप लगा रही हूँ क्योंकि अगैन मैंने मास्किंग टेप खरीदी कोई नहीं सो आई एम गोना बी यूजिंग स्कॉच टेप। ओके, सो ये हमने जो है ना टेप ऑन कर लिया हर जगह से। ओके, ये हमने बहुत सब साइड्स पे जो है ना ये कलर अप्लाई कर लिया अपना, ठीक हो गया। सी अब मैं इसी को जो है ना यहाँ पे अप्लाई करूंगी, वही वाला जो हमारा स्टेंसिल है। ओके, अब हम ये वाला स्टेंसिल बीच में करेंगे जहाँ पे हमने लाइंस डालनी अपनी, यहाँ पे बीच में करेंगे। किया है और इसको मैं पेंट कर रही हूँ ब्लैक पेंट से। ओके, ये हमने पेंट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर इस तरह इन्फ्यूजर से इसको मैंने ये लुक दे दी। E8000। ओके, अब हम इसको अंदर से पेंट करेंगे विद द ब्लैक पेंट इस तरह। मैं इस पर कोई प्राइमर नहीं लगा रही, जरूरत ही नहीं है। एक कोट इस पे ब्लैक पेंट करके देन आई विल यूज माय चॉक पेंट पैक्स। ओके, सो वी आर यूजिंग द चॉक पेंट पैक्स और ये हम इसको